हाँ जी बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की मैंने वीडियो आपको यूट्यूब पर देख भी दी है, आप जितनी मर्जी बार देख सकते हो। आपके वाले बैच में नहीं कराया था क्वेश्चन नंबर 4, इवनिंग वाले बैच में कराया था। जिन बच्चों का नहीं हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से देख लेगा बच्चों? था यूट्यूब से, ठीक है। काफ़ी अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको क्लास में कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करने के लिए दिया था। क्या आप लोगों का हो गया या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको लास्ट टाइम करने को लिए दिया था, क्या आप लोगों से क्वेश्चन हो गया या रह गया? अभी जल्दी से बताओ। कर लोगे या करवा दूं बोर्ड पे? बोलो, करवा दूं दोबारा से? चलो जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम दोबारा से कर ले रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ओरली डिस्कस कराया था, बट आप लोगों को शायद टाइम नहीं मिला हो करने का। बट कोई बात नहीं बच्चों, मैं दोबारा से करा रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोटिंग कर लेना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 7 कहता है ओपन अ जर्नल एंट्री बनानी है। तो बेटा जर्नल क्या होती है? वो बुक होती है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। आप सभी बच्चों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल वो किताब है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, डेट वाइज क्या करते हैं, रिकॉर्ड। जब कभी भी हम जर्नल बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जर्नल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, रुपीस डेबिट एंड रुपीस क्या आ जाएगा, क्रेडिट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? भाई अगर तुम दोनों जाना चाहो तो आप जा सकते हो, आपको समझ में बहुत कम आने वाला है, साफ सीधी बात, ठीक है। तो मैं आपको इग्नोर करूंगा क्योंकि अभी आपको कोई रूल्स वगैरह नहीं पता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, 40 मिनट थोड़ा कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, ये बात तो कन्फर्म है। सर हम डिस्कशन करते हैं पहली एंट्री क्या होती है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है नीचे ट्रांजेक्शन्स गिवन, क्या गिवन है, ट्रांजेक्शन्स। अब आपको उनको क्या करना है, एंटर कर। पहला है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो बैंक में पैसा जमा कराया है, क्या खोलने के लिए, करंट अकाउंट। तो बच्चों बिजनेस का जो भी बैंक अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट ही होता है। बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्या एंट्री बनाओगे, फटाफट बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे जमा कराए हैं, और टू कैश। ऐसा तो लिखा नहीं कि ओनर ने अपने पर्सन से जमा कराया है, ये है वो है। आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं एक अकाउंट में, बातें नहीं बेटा प्लीज। 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 है टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन और पेज नंबर है 8.5। आप मेरे साथ साथ कॉपी भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट हमने ओपन करा है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ये हमारी एंट्री बन चुकी है, बैंक डेबिट हो चुका है यहाँ पर, और कैश क्या हुआ है, क्रेडिट, ठीक है। कैसे हुआ है उसके पीछे लॉजिक्स रहते हैं। तो बैंक बढ़ गया है तो हम डेबिट कर देंगे, कैश कम हो गया तो क्रेडिट। 2 अप्रैल की एंट्री हमने बैंक से पैसा निकाल लिया है। जब मैं बैंक से पैसा निकाल लूंगा तो मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक कम हो जाएगा। हाँ जी बेटा हर्ष, आपको जनरल में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है बेटा, आपको समझना है। कोई भी एंट्री का अगर आपको लॉजिक नहीं पता चल रहा तो आपको मेरे से पूछना है। मैंने बैंक से पैसा निकाला, बताइए सारे बच्चे, जब मैं बैंक से पैसा निकालूंगा तो मेरे पास कैश क्या होगा, आएगा। कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो कैश क्या होती है, एसेट्स। एसेट्स को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट बट कम से, या तो ऐसे कर लो रियल अकाउंट के हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट बट कम से। तो कैश अकाउंट डेबिट और मेरा बैंक क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मैं बैंक से क्या कर रहा हूँ, पैसे निकाल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर नरेशन लिखनी जरूरी होती है, यस सर। नरेशन में क्या लिखें, जो हमने काम करा है। बीम लगाना है बीम लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने क्या कर लिया, पैसा निकाला। इसके बाद है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हमारे पास क्या हो रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश, हमें रमेश से एक चेक मिल रहा है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। तो रमेश ने हमें चेक दे दिया, हमने उसको क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड दे दिया।
मेरे प्यारे बच्चों हम एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास चेक आ रहा है। अच्छा सर ये वाला चेक बाद में मिल रहा है, ये वाला चेक बाद में हम जमा कर रहे हैं, तो जब कभी भी आपको चेक मिले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कभी भी आपको चेक मिलता है तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए। क्या इस चेक के बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन है, तो यस नीचे पता चला कि रमेश का चेक 7 तारीख को जमा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या एंट्री बनाओगे, चेक इन हैंड। यहाँ पर आप क्या एंट्री बनाओगे, चेक इन हैंड डेबिट। हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, व्हाट शुड बी द एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। टू क्या कर देंगे बताओ सारे बच्चे, तो क्या कर देंगे रमेश। लॉजिक क्या है, मेरे पास चेक इन हैंड आया है, अभी मैं बैंक अकाउंट में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी चेक को बैंक में पहुंचाया ही नहीं है। सर कैसे पता चला आपको चेक बैंक में नहीं पहुंचा है, अगली 7 तारीख की ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चला कि चेक बैंक में कितनी तारीख को जा रहा है, 7 तारीख को। चेक बैंक में कितनी तारीख को जा रहा है, 7 तारीख। बेटा आप समझिए, अगर आप साथ साथ नोट करने में कंफर्टेबल है तभी आप नोट कीजिए, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बाद में भी टाइम दे दूँगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास चेक आया है, अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं सेम डे बैंक में जमा कर देता, ऐसा मानता कि मैंने आज ही चेक को क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन साफ साफ क्लियर कर रहा है कि चेक मेरा अगली डेट पे क्या हुआ है, जमा हुआ है। तो हमारा कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है, चेक इन हैंड। कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो चेक इन हैंड मेरे पास आ रहा है, मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, और मैं जब डिस्काउंट देता हूँ तो डिस्काउंट अलाउड है, और रमेश नाम का मेरा डेटर जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, चेक इन एंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश। तो बताइए कितने रुपए आएंगे, रमेश तो पूरा कितने से खत्म हो जाएगा, रमेश पूरे 12,000 से खत्म हो जाएगा। और चेक इन हैंड के अंदर कितना आएगा, पहले यहाँ डिस्काउंट पे डाल देते हैं, 12,000 का 1%, तो 120 रुपए। बोलो बेटा, जी सर 120, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11,880 है ना, 900। ओके सर, चलें आगे, हाँ या ना बोल दीजिए। 7 तारीख की ट्रांजैक्शन पड़ी है, आपके पास बुक है तो बुक ओपन की कर लीजिए। नहीं है किताब, हाँ जी नहीं है किताब, कोई बात नहीं। चलो जी सर, रमेश का चेक हमने जमा करा दिया बैंक में, रमेश का चेक हमने क्या कर दिया, बैंक में अकाउंट है। तो अब मेरा बैंक बढ़ जाएगा, तो बैंक को क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। रमेश नहीं, मैंने पहले क्या ओपन करा था, चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, बातें नहीं बच्चों। तो रमेश का चेक मैंने बैंक में जमा। अगर आप लॉजिक देखोगे तो चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल हो चुका है, अल्टीमेटली बैंक बढ़ा ही है। अब कितने रुपए रमेश के चेक के पहुंचेंगे, 11,880। ओके सर, आगे की डिस्कशन जब हम करेंगे तो क्या लिखा है, रमेश का चेक डिसऑनर्ड। बैंक ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी 9 तारीख को कि भाई साहब जो भी तुम्हें चेक मिला है वो चेक बेकार है, वो हम जमा नहीं कर पाएंगे, डिसऑनर्ड होगा। डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, इधर देखो सारे बच्चे, मैंने अपने बैंक को बढ़ा दिया था, हाँ या ना, चेक की वजह से, रमेश के चेक की वजह से मेरा बैंक क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब मैं बैंक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, क्योंकि मेरा चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। देखो चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड, क्योंकि चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही, जल्दी से मुझे बता दीजिए। यस सर, तो बैंक को हम कम कर देंगे, बढ़ाएंगे हम किस चीज को, फटाफट बताओ। रमेश को दोबारा से हम डेबिट कर देंगे कि रमेश बेटा तेरे को मुझे क्या करने हैं, पैसे देंगे। तो रमेश डेबिट टू बैंक आ जाएगा। और दोबारा से, अच्छा एक चीज और, जो मैंने रमेश को डिस्काउंट दिया था, जो मैंने रमेश को क्या करा था, डिस्काउंट, वो डिस्काउंट भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल। बात आ गई, समझिए नहीं आ गई जी सर। क्वेश्चन में सर बैंक चार्जेस भी है, वाह भाई वाह, शाबाश। बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस को भी क्या कर देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बैंक चार्जेस को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट ही कर देंगे। 20 रुपए रमेश को दोबारा से डेबिट कितने से मार देंगे बताओ। रमेश कहेंगे तेरे से तो बेटा 12,000 पूरे लेने हैं, बैंक में हमने कितने दिखाए थे, 11,880। डिस्काउंट अलाउड, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। डिस्काउंट अलाउड कितने का है, 120 ना, बोलो
यहाँ पर 20 रुपये और डालने पड़ेंगे क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, बैंक चार्जेस। तो हमारा अकाउंट भी तो कम होगा, बोलो बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, 11,900 हो जाएगा, 11,900। और फिर एक क्या हो जाएगा, 12,000, 12,020। और ये क्या हो जाएगा, 12,000। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अब आपका लेवल बढ़ चुका है ट्रांजेक्शन्स का, ऑब्वियसली वो आपसे ऐसी ट्रांजेक्शन भी एक्सपेक्ट करेगा। अभी धीरे धीरे और बड़े हो जाओगे, जीएसटी वीएसटी डाल देगा, मतलब अब आपसे बिल्कुल बच्चों वाले ट्रांजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम मॉडर्न अप्रोच लगा रहे हैं कि रमेश तेरे से दोबारा से पैसे लेने हैं, तो मैंने रमेश को डेबिट कर दिया जो कि पहले मैंने क्रेडिट किया था, क्योंकि रमेश से जो चेक मिला था उसकी वजह से मैंने अपने बैंक को बढ़ा रखा था, इसको बढ़ाया हुआ था बैंक को, बट अल्टीमेटली तो वो चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। जो बैंक बढ़ा हुआ उसको क्या करना पड़ेगा, कम। और जो हमने रमेश को डिस्काउंट दिया था, जो हमने रमेश को क्या दिया था, डिस्काउंट, अब वो डिस्काउंट भी उसको नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर क्या डेबिट हो जाएगा, बैंक चार्जेस। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? वाई बैंक चार्जेस इज आल्सो डेबिटेड, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, बैंक वालों ने डिसऑनर्ड होने की वजह से हमारे से कुछ चार्जेस काटे। ओके सर, क्या समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो देखो बच्चों, प्रैक्टिस आपको चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको करा दिया है, बट यू नीड प्रैक्टिस टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Ramesh settled his account by issuing check including 600 for interest. अब रमेश को गुस्सा आया, कह रहा तूने मेरी बेइज्जती कर दी। सुनो ध्यान से, रमेश को गुस्सा आ गया, कह रहा तूने मेरी बेइज्जती कर दी, चेक डिसऑनर्ड हो गया, ये ले पकड़ अपने पैसे। तो रमेश ने अपना अकाउंट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, और कह रहा है ये ले ब्याज भी ले, साथ में क्या ले, ब्याज का कॉन्सेप्ट तो आ ही जाएगा। दे रहा है तो अच्छी बात है, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आएगा, वहाँ समझाऊंगा। तो तुझे टाइम से पैसा दे रहा था, अब तू टाइम से पैसा नहीं दे रहा, पैसा लेट दे रहा है, ऑब्वियसली ब्याज भी तो कह रहा है, वो कहता है रमेश ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है, 60 रुपए इंटरेस्ट। इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, क्या इस वाले चेक के बारे में कुछ तो नहीं लिखा हुआ है सर? सेटलमेंट डिस्काउंट डालेंगे या नहीं यार, जबरदस्ती हमेशा डिस्काउंट है। सेटल्ड वो वाला थोड़ी है सेटल, यहाँ कहीं फुल सेटलमेंट लिखा है? मतलब सर पहले हमसे डिस्काउंट अलाउ किया था, फिर बाद में वो पहले वाला डिस्काउंट खत्म हो चुका है, पहले वाले डिस्काउंट पिक्चर में है ही नहीं। अब थोड़ी सा डिस्काउंट मिलता रहे। अब तो रमेश से कितने पैसे लेने हैं ये पकड़ो आप, सीधी सी बात बताओ, हेड परचेज रमेश से कितने पैसे लेने हैं? देख लो, रीडिंग करना सीखो ना, जर्नलिज्म को रीड करो आप इसको। यार रमेश डेबिट मेरी किताबों में कितना पड़ा है, 12, तो मैं रमेश को कहूँगा 12,000 दे दे, सीधी सी बात है। रमेश देखो, आप ध्यान से देखो सारे बच्चे, रमेश मेरे को दे रहा है, इधर देखना आप सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट, तू क्या कर रहा हूँ, रमेश, ठीक है, रमेश मेरे को चेक दे रहा है। अब देखना रमेश कितने पैसे दे रहा है, 60 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, बोलो यार। कह रहा रमेश कह रहा है कि मैं अपना अकाउंट सेटल कर रहा हूँ, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग अ चेक इंक्लूडिंग 60 इंटरेस्ट। रमेश कितने रुपए दे रहा है, 12,080 लिख रहा है इसमें, बैंक चार्जेस। हाँ जी, रमेश जो है बैंक चार्जेस कह रहा है, यार ये भी मेरी वजह से ही लगे हैं, तो भाई ले बैंक चार्जेस भी ले ले, चलो कोई बात नहीं। Ramesh settled his account by issuing check including ₹60 for interest। भाई अगर बेटा आप ये बैंक चार्जेस खुद का खर्चा बुक कर रहे हो, फिर तो हम रमेश से मांग नहीं सकते, क्योंकि इसको तो मैंने अपना खर्चा मान लिया था। जवाब दो यार, इसको तो मैंने क्या कर लिया था, अपना खर्चा मान लिया था, ऐसा कुछ लिखा नहीं था। रमेश सेटल्ड हिज रमेश चेक, ठीक है, बैंक चार्जेस। तो फिर अगर आपको ऐसे करना है, इधर देख लो सारे बच्चे, वैसे ये भी ठीक है, अगर हम इसे अपना मान रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस डेबिट नहीं करना पड़ेगा। आप रमेश से क्या होगा कि रमेश 20 रुपए भी तेरे से लेने हैं, तेरी वजह से दिक्कत हुई है, ये जो बैंक चार्जेस, मेरा बैंक कम हुआ है, जो बैंक वालों ने चार्जेस काटे हैं वो तेरी वजह से हुआ है, और तू देगा वो पैसे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं रमेश से पैसे मांगूंगा, कितने पैसे मांगूंगा मैं, 12,020 रुपये, और तू क्या करूँगा, बैंक, तू क्या करूँगा मैं, डिस्काउंट। समझ आया नहीं? यस सर। क्योंकि आगे मेरे को चेक कितने का दे रहा है, 12,080 का दे रहा है। अब बताओ, बंदा 12,080 का चेक देने का मतलब क्या है? इधर देखना सारे बच्चे,
मैं रमेश जो मेरे को चेक दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा 12,080। बोलो यार। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टू इंटरेस्ट करूँगा। इंटरेस्ट तो मेरी कमाई बनेगी, इंटरेस्ट में क्या बुक करूँगा, कमाई कितने के रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है वो 60। क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे पैसे कितने लेने थे उससे, 12,020 के। कितने पैसे लेने थे, 12,000। बात आ रही है, समझ नहीं है? बोलो। एक्चुअली में रमेश चेक मुझे 12,080 का ही दे रहा है, तो मैं चेक को 12,080 का ही दिखा रहा हूँ। बट रमेश से मुझे लेने कितने थे, 12,020। जो 60 एक्स्ट्रा मिले हैं वो किस चीज के है, आई बात समझ नहीं? मैंने बैंक चार्जेस को यहाँ खर्चे इसलिए नहीं दिखाया, मतलब अगले ट्रांजेक्शन से पता चला कि भाई बैंक चार्जेस के पैसे भी कौन दे रहा है, रमेश। कैसे पता चला, 12,080 रुपये दे रहा है, तो भाई तू 12,060 देता है ना। जवाब दो यार। अगर तेरे को इंटरेस्ट देना था तो तुझे कितने पैसे देने थे, 12,060। लेकिन तू 20 रुपये भी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या और पे कर रहा है, चार्जेस। और जब रमेश चार्जेस पे कर रहा है तो मेरा तो खर्चा नहीं हुआ ना। बोलो यार। अब रमेश दे रहा है पैसे, तो मैं उसको अपना खर्चा क्यों बुक करूँ, ये चीज। ठीक है, तो मैंने कहा जो बैंक चार्जेस मैंने रमेश से। दूसरा तरीका भी था, पहले खर्चा बुक कर लिया, यहाँ पर रिवर्स कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या कर सकते, दूसरा तरीका भी था, यहाँ पर हम बैंक चार्जेस रिवर्स कर सकते थे। बैंक में पूरा 12,080 डाल देते, रमेश से कितने ले लेते हम, वही 12,000 रुपये डाल देते इंटरेस्ट की, यहाँ डाल देते 60, और बैंक चार्जेस की कितने डाल देते 20। टोटल क्या आ जाता, सेम। अल्टीमेट हमें चेक कितने का मिलता रमेश से, 12,080। समझ आया नहीं है? देखो रमेश मेरे को 12,080 दे रहा है, तो मुझे तो ये देखना है ना कि मुझे रमेश के नाम से कितना दिखाना है। बैंक में तो 12,080 जाएंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चेक तो उसने 12,080 लिख दिया। बोलो यार। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग करूंगा, जब मैं क्या करूंगा, अपनी अकाउंटिंग, तो मैं दिखाऊंगा ना अपनी बुक्स में कि देख 12,020 तो तेरे से लेने ही थे, 12,020 तो तेरे से लेने ही। 60 रुपये जो तू मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है वो मेरे किस चीज के दे रहा है, इंटरेस्ट के। आगे बस, तो मैंने इंटरेस्ट की कमाई कहीं दिखाई नहीं थी। अगर तुम यहाँ पर रमेश को 12,080 से क्रेडिट कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है सर, क्या गलत हो जाएगा? रमेश तुम 12,080 से क्रेडिट कर दो, रमेश तुम्हारा डेबिट कितने से है, 12,060, तो 12,080 से क्रेडिट कर दिया, 12,060 से डेबिट है, तो उसके अकाउंट में 60 रुपये पड़े रहते। जब लेजर बनाएंगे, आपने लेजर भी बनाई, अरे बोलो यार, तो उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। फिर हम ये सोचेंगे 60 रुपये क्या है भाई, ये मुझे देने तो नहीं है रमेश को, और फिर वो दिक्कत पैदा करती। बात आई, समझ ही नहीं? तो ये कौन सा, अब एक बच्चा मुझे आके फीस देता है, ध्यान से समझो, एक बच्चा मुझे आके फीस देता है 1100। ध्यान से समझना मेरी तरफ। बच्चा चेक लेके आता है, कह रहा सर ये लो 1100 रुपये। मैंने कहा ठीक है भाई, तो बैंक तो देगा 1100 में, बैंक तो 1100 डालूंगा। कहता सर 1000 तो मेरी फीस है, 1000 रुपये तो मेरी फीस है, एंड 100 रुपये सर आपने मेरे को एक रजिस्टर दिलाया था, वो वाले ने 100 रुपये सर आपने किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ मैं, रजिस्टर। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं क्या अकाउंटिंग करूंगा? मेरे पास चेक तो कितने का आ रहा है, 1100 का। जब चेक 1100 का आ रहा है तो मैं बैंक को तो कितना डेबिट करूंगा, 1100, क्योंकि भाई मैं उसमें छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं फी बुक करूंगा, मैं अपनी मेहनत की कमाई बुक करूंगा, जब मैं फी बुक करूंगा तो कितने की फीस बुक करूंगा, 1000। जो 100 रुपये हैं वो तो मैं अदर चीज में डालूंगा ना। रजिस्टर मैंने पहले एक्सपेंसेस बुक करा, उसको कैंसिल कर लूंगा, मिसलेनियस इनकम में है जो दूसरा। आ गई बात समझ में? चलो दूसरा, तो थोड़ा सा लेवल जरूर बढ़ चुका है, बिल्कुल आप लोगों के लेवल पे इस तरीके की ट्रांजेक्शन उन्हें नहीं देनी चाहिए। ऐसी ट्रांजेक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह में तो समझ भी आती है, और जर्नल में भी दी हुई है, कोई बात नहीं। इसके बाद अब अप्रैल 21 की ट्रांजेक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। 21 अप्रैल को क्या हो रहा है फटाफट बताइए। कहता है कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा, एक कस्टमर इन बैंक अकाउंट। तो कस्टमर ने हमारे को डायरेक्टली पैसा हमारे बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा कर दूंगा। बोलो यार, राजा कौन है, हमारा कस्टमर। तो मेरा बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा। बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, एंड राजा को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने रुपए का है बच्चों बताओ, 8,000 रुपये। कितने रुपए का है, 8,000।
ओके सर, आगे की डिस्कशन करते हैं। बैंक ड्राफ्ट गोट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल्स एंड सन्स 5000, बैंक चार्जेस 700। हमने एक बैंक ड्राफ्ट इशू कर दिया है। हमने क्या कर दिया है बच्चों बताओ? बैंक ड्राफ्ट। वो भी एक चेक की तरह ही होता है, बस बैंक वाले से बनवा के देते हैं। चेक के बाउंस होने के वो रहते हैं, स्कोप रहता है, बट बैंक ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता है। बैंक ड्राफ्ट में हम बैंक को पहले से क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? बोलो। हम लोगों ने चेक काट कर दिया है, हम लोगों ने चेक इशू करा है, बैंक ड्राफ्ट गोट इशूड। हमने चेक काट कर दिया है इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स। किसके फेवर में हमने चेक काट कर दिया है? लाल एंड सन्स। तो सर जी हम एंट्री क्या बनाएंगे? लाल एंड सन्स को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। 5000 बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बैंक वालों ने चार्जेस भी तो लिए हैं, बोलो बच्चों। कितने रुपए लिए हैं? 750। 700 रुपए के चार्जेस लिए हैं। तो ये पेमेंट वाले चार्जेस हो गया 5000। ओके सर, नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अप्रैल 28, ठीक है बेटा, आपको समझ आ रहा है? ये हम ट्रांजेक्शन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंट्रियां बन रही है। क्या बन रही है? एंट्री। कैसे बन रही है वो तो समझ आएगा। घर जाना तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? स्कूल वाले भी ऐसे पढ़ाते हैं, ध्यान रखना। समझ नहीं आ रहा था ना? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ में आएगा। 28 अप्रैल, ए बिल ऑफ एक्सचेंज था 4000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो बच्चों बैंक से मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी बिल्कुल है। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, आप भी चले जाओ बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिहार। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू क्या आ जाएगा? बिहार। अब हम इस चीज को समझेंगे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिहार। ठीक है बच्चों, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपका वेट करेंगे। बिजनेस का कब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिहार? पहले डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिहार से पहले हमें बिहार पता होना चाहिए, बिहार होते क्या है। और बिहार से पहले हमें डेटर पता होना चाहिए। डेटर आप सभी बच्चों को मुझे लगता है पता है। बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है उन्हें क्या बोलते हैं? डेटर। बोलो हाँ है ना? यस सर, बताओ। ये सारे पढ़ाकू बैठे हैं, फिर 1 घंटा लगेगा तुम्हारे माइंड को प्रोग्रामिंग करने में। अच्छा बताओ, बिजनेस जिन लोगों से उधार सामान खरीदता है उन्हें क्या बोलते हैं? डेटर। बोलो हाँ है ना? क्या बोलते हैं? डेटर्स। अच्छा, बिजनेस जिनसे उधार सामान खरीदता है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। बोलो हाँ है ना? और बिजनेस जिन्हें उधार सामान बेचता है, मैं बिजनेस इधर से मैंने किसी को उधार सामान बेचा, इधर देखना, ये बिहार आता है कैसे पिक्चर में? बिहार होता क्या है? तो मैंने किसी को उधार सामान बेच दिया 10,000 का। अब मुझे लग रहा है बंदा ना थोड़ा सा बेकार है, पैसे नहीं देने वाला, जुबान की कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम। आज के टाइम वैल्यू किस चीज की है? राइटिंग। किस चीज की वैल्यू है? मैंने सामान बेच दिया जी सर, मुझे लग रहा भाई ये 3 महीने बाद जब इससे पैसे मांगने जाऊंगा ये गोली दे दे। मैं भाई तू लिख के दे, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, भाई तू लिख के दे, तो मुझे एक्सेप्टेंस दे। मैं तेरे ऊपर बिल बना रहा हूँ कि मैंने तेरे को उधार सामान बेचा है और तू मुझे 3 महीने बाद पैसे दे। तो जब मैं किसी से रिटर्न में एक्सेप्टेंस ले रहा हूँ कि यस मैंने आपको सामान बेचा है एंड आप मुझे क्या करोगे? पैसे। बात आ रही समझ में नहीं आ रही? तो वो जो मेरे पास एक कागज का टुकड़ा, इधर देख लो, वो जो मेरे पास क्या है? कागज का टुकड़ा, उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलेंगे उसको? बिल्स रिसीवेबल। एक ऐसा बिल जो डेटर ने एक्सेप्ट किया है, हमने बनाया है, जो हमारे डेटर ने एक्सेप्टेंस दी है, यस मैंने आपसे सामान खरीदा है और मैं आपको 3 महीने बाद पैसे। मेरे पास उस कागज के टुकड़े की जो कॉपी रहेगी वो मेरे लिए बीआर है, उसके लिए वो क्या है? बीपी। अरे जवाब दो यार। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर बीआर क्या हो रहा है। बीआर आने से डेटर खत्म हो जाते हैं। बोलो यार। पहले मेरी किताबों में देखो, पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाऊंगा बट बाद में
जैसे ही मैं सामान सेल करता हूँ तो एंट्री होती है डेटर डेबिट टू सेल, डेटर बढ़ते हैं, फिर डेटर बीआर एक्सेप्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है बीआर डेबिट टू डेटर। अरे बोलो यार। तो बीआर मेरे लिए एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, क्योंकि मुझे इस बिल के थ्रू फ्यूचर में पैसा, मैं इस बिल को अपने ड्रॉर में रख देता हूँ, वेट करता हूँ मैं 3 महीने। बट जरूरी नहीं है कि मैं वेट ही करूँ। इधर देख ले भाई, मेरे पास अदर ऑप्शंस भी होते हैं। मैं चाहूँ तो इस बिल को, अगर मैंने आज किसी को सामान बेचा, एक ऑप्शन तो है कि 3 महीने तक वेट करते रहो इस बिल का, वो 3 महीने बाद आएगा और पैसे देगा। लेकिन आपको पता है मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से प्रमाणित डॉक्यूमेंट है, जैसे चेक होता है, तो एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है। अगर मुझे आज पैसों की जरूरत है तो ये मुझे आज भी पैसे दिलवा सकता है। मैं इस बीआर को लेकर, सुन लो इधर, मैं इस बीआर को लेकर कहाँ चला जाऊं, अपने बैंक में। कहाँ चला जाऊं? बैंक। और मैं बैंक को बोलूं कि प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। आपको पता है मेरा बिल 15,000 का है, तो बैंक मुझे क्या कर देगा? पैसे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। सर आप क्यों जा रहे हो बैंक के पास, क्या है, पागल हो क्या आप, क्या जरूरत है जाने की? तो भाई तुम 3 महीने बाद पैसे दोगे, डेटर कब पैसे देगा? 3 महीने बाद। उसको अगले दिन ही फोन करके बोलूंगा, हेलो भाई संजय बोल रहा हूँ यार, पैसे दे दे। वो कहेगा अरे पागल है क्या यार, कल तो सामान खरीदा, पैसे दे दे। कह रहा मुझे शौक चढ़ रहा है क्या? मैंने तेरे से 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने से पहले फोन नहीं आ जाने से दोबारा। अब बताओ मुझसे कर सकता हूँ फोन? अरे बोलो यार। अबे बिजनेस में सिंपैथी नहीं चलती है, जो मेरी प्रॉब्लम समझ को कहेगा भाई यार तू यार कैसी बात कर, पढ़ा लिखा है नहीं है, तेरी मेरी बात कितने दिन में? 3 महीने की। अगर तू मेरे को ये कहता मुझे अगले दिन ही पैसा चाहिए, मैं तेरे से सामान ही नहीं खरीदता, मैं तो किसी और से खरीदता। जवाब दो यार, क्या वो अपनी जगह सही नहीं है? सही है ना बच्चों, मैंने तो उसको पॉलिसी दी थी। अब एक बात तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ भाई डेमो? मत दो डेमो से भाई, डेमो हम इसलिए दे रहे हैं, मार्केट में सब दे रहे हैं डेमो। अगर हम डेमो नहीं देंगे तो बच्चा क्या सोचेगा, पहले दिन फीस जमा कर, कभी फीस ना बच जाए हमारी। जब तुम्हें प्योर सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, जब आप क्या करते हो फीस। और इस बार तो हम थोड़ा और भी लूज चल रहे हैं, चलो कुछ बच्चे एंड में दे रहे हैं, चलने दे, छोड़ यार, आ जाएगा बच्चा, कहाँ जाना है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो मार्केट के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर मैं उसको उधार सामान नहीं दूंगा, कस्टमर है भाई, वो मेरे पास नहीं आएगा, कहाँ चला जाएगा? तो सर ये बात तो कंफर्म है, आज आपको पैसों की जरूरत है, अब आप उसके पास नहीं जा सकते। अब आप दूसरा तरीका देखिए, तो जब मैं अपने बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक मेरे को क्या कर देता है? पैसे। और इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब अपनी कॉमन सेंस लगाओ और अपनी बुद्धि लगाओ, प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस और मुझे रिप्लाई करना। मेरा बिल 15,000 का था, मैं बैंक से आज ही पैसे लेने गया, क्या बैंक मुझे पूरे 15,000 दे देगा? अपनी कॉमन सेंस लगा के मुझे रिप्लाई करो और इस दिमाग को यहाँ रखो, बैंक क्या मुझे आज ही 15,000 दे देगा पूरे? क्यों नहीं देगा 15,000? हो सकता आप बोलो क्यों नहीं देगा बैंक 15,000? शाबाश बताओ। चार्जेस तो चले कर, क्या पता पैसे। और सुनो ध्यान से, बैंक को ये पैसे कब मिलेंगे? बैंक पागल दिख रहा है भाई? ये जिसको मैंने उधार सामान बेचा है, ये मेरे को पैसे देने नहीं आएगा। जिसके पास बीआर होता है उसको पैसे देने आता है। अब बीआर किसके पास जा चुका है? बैंक के पास। तो बैंक इसके पास कब जाएगा? 3 महीने। अबे तो बैंक ने 3 महीने वेट करके, तो बैंक मेरे को 3 महीने पहले पैसा दे देगा, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। ऐसा होता है क्या? सोचो यार, ये बिजनेस चल रहा है, तो यारी दोस्ती नहीं चल रही है। तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट काटता है, और इंटरेस्ट किस चीज का काटता है? कहता है संजय भाई तेरे को ये पैसा कब मिलना था? मैंने तो तेरे को पैसा कब दे दिया? आज। तो बैंक मेरे से कितने महीने का इंटरेस्ट काटेगा? इसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं हम इसको? और मैंने आज जरूरत नहीं पड़ी, मुझे 1 महीने बाद जरूरत पड़ी। कब जरूरत पड़ी? 1 महीने। मैं 1 महीने बाद बैंक के पास चला गया, तो बताओ बैंक मेरे से इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? लेकिन इस बार कितने महीने का लेगा? बात आई समझते? तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। लेकिन भाई बुक बनाने वाला कह रहा है नहीं नहीं, सब कुछ यही समझाओ आप बच्चों।
आगे बस अब मैं क्या एंट्री करूँ, तो अब पढ़ना ढंग से, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 4000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। ओके, आप अपनी बुक खोल लीजिए, थोड़ा कष्ट उठा लीजिए। 4000 रुपये का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, जो 1 महीने बाद ड्यू होना था। कब ड्यू होना था? 1 महीने बाद। पैसे कब मिलने थे उसके? 1 महीने बाद। डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मैंने आज ही डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक तो 1 महीने का क्या काट लेगा? इंटरेस्ट। तो देखो ध्यान से, सारे बच्चे क्या एंट्री होगी इसमें? सर एंट्री आप बना चुके हो, बैंक हमारा बढ़ जाएगा, कितने पैसे आएंगे? 3800, 200 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये बेसिकली किसके होते हैं? ये बेसिकली किस चीज़ के हैं? इंटरेस्ट के। और मेरे पास है BR। अगर मैं सीधा एंट्री समझाता, आधे बच्चों को ये नहीं पता था BR क्या होता है, डिस्काउंटिंग कराना क्या होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो कहाँ से एंट्री बनी? एंट्री बनाना इजी है, बैंक बढ़ गया, डेबिट। अरे बोला यार, डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है, डेबिट मत करा भाई, किसने बोला? अपनी मर्जी से तो करा रहा हूँ। और मेरे पास से क्या चला गया? BR मेरी एसेट थी। अगली बात समझ। लेकिन एंट्री से ज़्यादा मुश्किल क्या था, उसका मतलब क्या है एंड प्रोसेस क्या है। ओके सर, एक हमें चेक मिला है ऑफ 1000 फ्रॉम शाम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब आप समझ सकते हो, उस दिन तो जमा हो ही नहीं सकता बैंक में, तो चेक इन हैंड डेबिट कर देंगे और शाम को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो चेक इन हैंड डेबिट और टू क्या हो जाएगा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, शाम। कितने रुपए का है? 1000 रुपीज। कितने का है? 1000। ओके सर, नो प्रॉब्लम। गुड सोल्ड फॉर कैश 7000 and half of the sale proceeds deposited into बैंक। तो सामान बिका 7000 का, आधा पैसा जमा करा दिया बैंक में, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड टू क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और जितने भी बच्चे डाउट्स कह रहे थे इस क्वेश्चन में, आई होप आप सभी बच्चों का डाउट हो गया होगा खत्म। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से कर लीजिए नोटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हम किसी तरीके से डीपली पढ़ाते हैं बच्चों को, हर चीज़ का लॉजिक बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको प्ले स्टोर पे जाइए, संजय क्लासेस के नाम से ऐप मिलेगी, सर्च कीजिए, वाइट एंड ब्लू कलर का लोगो होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड उसके बाद आप कोर्स को बाय कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चैप्टर वाइज कोर्स भी अवेलेबल है। जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, आप खाली वाला चैप्टर बाय कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर आप फुल कोर्स बाय करना चाहो तो फुल कोर्स में क्या कर सकते हो,